हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस पार्ट 27। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट है, चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? तो चीन की मुद्रा जो है युआन कहलाती है। क्या कहलाती है? युआन चीन की मुद्रा कहलाती है। चीन एक देश है जिसकी राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग जिसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग। ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल है, संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है 6 नंबर, हर वर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1935 ईस्वी को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? तो नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड। क्या है? हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250 यानी 250। ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो भारत में आर्य जो है सर्वप्रथम सिंधु घाटी में आकर बसे थे। कहाँ बसे थे? सिंधु घाटी में आकर सर्वप्रथम आर्य बसे थे। ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। कैसा होता है? लेटेराइट का मिट्टी लाल होता है। एक होता है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें कपास की खेती होती है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल बोल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट 14 नंबर, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं 17 नंबर सवाल है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है वो जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर, खासी और गारो जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो खासी और जो गारो जनजातियाँ हैं वो मेघालय राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है? तो रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है।
नेक्स्ट है 23 नंबर, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट है 24 नंबर, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम बिंदु है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। ठीक है, देखिए गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन है? चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। ठीक है, ये गा हो जाएगा बीजिंग। ठीक है, 26 नंबर है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। कौन है? अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर, जो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है, महानदी पर। ठीक है ना, और उड़ीसा में चिल्का झील भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर, भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ? तो लोकसभा में। ठीक है, अगर आपसे राज्यसभा में पूछ दे तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना जो गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, नेक्स्ट है 31 नंबर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1664 ईस्वी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है अभी? नेपाल में। जो लुम्बिनी है वो अभी नेपाल में है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। यानी कि गौतम बुद्ध जो है 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था, और कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर सवाल है, विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है 35 नंबर, पथरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो पथरी में मुख्यतः कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 36 नंबर, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? तो हीलियम गैस को गुब्बारे में इसलिए भरा जाता है क्योंकि हीलियम वायु से हल्का होता है। ठीक है, हीलियम जो है वायु से हल्का होता है, इसलिए हीलियम गैस गुब्बारे में भरा जाता है। हीलियम का संकेत होता है He। ठीक है, इसका परमाणु संख्या होता है 2। ठीक है, और हीलियम को अक्रिय गैस के रूप में हीलियम को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर जो सवाल बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर सवाल है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो काकोरी डकैती घटना के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी डकैती घटना के नायक थे। ये जो घटना हुआ था वो हुआ था 1925 ईस्वी को। कब हुआ था? 1925 ईस्वी को काकोरी डकैती घटना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है 39 नंबर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर, 41 नंबर सवाल है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर, लॉर्ड महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो लॉर्ड महावीर का जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? और पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो वो बिहार में पड़ता है। ठीक है। लॉर्ड महावीर का मृत्यु पावापुरी बिहार में हुआ था। नेक्स्ट 43 नंबर, लॉर्ड महावीर के माता का क्या नाम था? तो लॉर्ड महावीर के माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला लॉर्ड महावीर के माता का नाम था। नेक्स्ट 44 नंबर, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद संत कबीर के गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, 45 नंबर सवाल है, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो रानीगंज कोयला खान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला खान स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर, टाइफाइड रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आंत। ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट 48 नंबर, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब हुई थी? 1948 ईस्वी को। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, 49 नंबर सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो अहमदनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? अहमदनगर, यानी कि वो महाराष्ट्र में पड़ता है। अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी को। ठीक है। कब हुई थी? 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर के महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर, क्लोरोफिल में कौन सा आम तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। इसका संकेत होता है Mg और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है। अब देखिए आपके लिए एक सवाल है, क्वेश्चन फॉर यू। सवाल आपको आंसर कमेंट करके बताना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ VK गुप्ता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।